यस बेटा, कल हमने हाफ चैप्टर पढ़ा था, लिसन केयरफुली उसके आगे का, क्योंकि थोड़ा सा बता देती हूँ बैक। खाला ने जब पंचायत में जाने की बात की तो जुम्मन ने कहा कि कोई भी मेरा आग्रह नहीं टालेगा, सब मेरे ही हक में न्याय देंगे। उसके बाद देखिए, इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। उस कमर झुककर कमान हो गई थी, उसकी कमर झुक चुकी थी और वह अपनी लकड़ी लेकर इधर उधर के गांवों में दौड़ रही थी। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हों। कोई ऐसा भला ही व्यक्ति होगा जिसके सामने उसने अपने आंसू न बहाए हों। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल्य पुरुष बहुत कम थे। दीन वत्सल्य मीन्स दीनों से प्रेम करने वाले व्यक्ति बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो, उस बिचारी गरीब महिला के दुखों को गौर से सुना हो और उसको संतावना दी हो। संतावना मीन्स ढांढस बंधाया हो। चारों ओर घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास गई। अब अलगू कौन था? जुम्मन का दोस्त था। आई और बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। उसने कहा कि मैं जो पंचायत कर रही हूँ उसमें थोड़ी देर के लिए तुम भी आ जाना। अलगू, यूं आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह नहीं खोलूंगा। अलगू ने कहा, वैसे तो खाला मैं आ जाऊंगा लेकिन पंचायत में मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा, किस लिए बेटा? अलगू, इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उनसे बिगाड़ नहीं कर सकता। तो अलगू ने कहा, इसका अब तुम्हें मैं क्या जवाब दूं? अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे मैं कोई भी बात बिगाड़ नहीं सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से इंसान को नहीं कहोगे? उसने कहा, क्या इंसान नहीं बेटा, ईमान। तो उसने कहा, खाला ने कहा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से तुम ईमान की नहीं कहोगे, मतलब सच्चाई के बारे में नहीं कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो गया। उसे पहले कोई खबर नहीं थी कि उसके सारी संपत्ति लुट गई है या और है, लेकिन जब खबर होती है तो उसने ललकार को सुना और सचेत हो गया। फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर ना दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? बुढ़िया के जो खाला थी उनके ये शब्द गूंज रहे थे बार बार कि लड़ाई के डर से तुम ईमानदारी की बात नहीं कहोगे। तो संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था, मतलब दरियां बिछाई हुई थी। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि सभी चीज का इंतजाम किया हुआ था, प्रबंध किया हुआ था जो पंचायत के लोग थे उनके लिए। हाँ, स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे, जबकि जुम्मन चौधरी अलगू के साथ थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ था। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करता था, और जब भी पंचायत में कोई व्यक्ति आता था तो वो उसके दबे हुए मतलब धीमी आवाज में उसके सलाम में स्वागत करता था। पंच बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की। जब सभी पंच बैठ गए, पंच मतलब होता है 5 व्यक्ति एक पंचायत में, लेकिन कभी कभी ज्यादा भी होते हैं। तो पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने अपनी उन्हें विनती सुनाई। पंचो, आज 3 साल हुए। अब बुढ़िया ने बोलना शुरू किया, जो जुम्मन की खाला थी, मौसी थी, उन्होंने बोलना शुरू किया। पंचो, आज 3 साल हो गए हैं। मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी, इसे आप लोग जानते ही होंगे। उसने कहा कि आज 3 साल हो गए हैं और मेरे पास जितनी भी जायदाद थी मैंने जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने मुझे ताहायत रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। मुझे कहा था कि जब तक मैं मर नहीं जाती तब तक वो मुझे रोटी कपड़ा अच्छे से देगा। साल भर तो मैंने उसके साथ रो धो कर काटा, पर अब रात दिन का रोना मुझे नहीं अच्छा लगता। उसने कहा कि 1 साल तो मैंने उसके साथ रो धो कर काट लिया, लेकिन अब मैं रोज रोज रात दिन नहीं रो सकती। मुझे न पेट की रोटी मिलती है, मतलब पेट भर रोटी मिलती है, और न ही तन का कपड़ा भी अच्छा नहीं मिलता। बेकस बेवा हूँ, बेचारी विधवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती,
तुम्हारे सिवाय और किससे अपना दुख सुनाऊं। मैं किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकती और तुम्हारे सिवा मैं अपना दुख किसे सुनाऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर मैं चलूं। उसने कहा पंचों से, तुम लोग जो भी फैसला दोगे मैं उसी फैसले को मान लूंगी। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी और मैं तुम पंचों की बात अपने सिर माथे पर रख लूंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था। एक रामधन मिश्र थे उस पंचायत में जिनके कई लोगों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था। वे बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच बदते हो। जुम्मन मियाँ, तुम किसे अपना पंच मनाते हो। अभी से इसका निपटारा कर लो, पहले इसके बारे में सोच लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे तुम्हें मानना पड़ेगा। जुम्मन से कहा गया कि तुम अपना पंच मतलब वकील होते हैं जो बहस करने वाले कोर्ट में, ऐसे ही यहाँ पर भी उन पंचों में से किसी एक पंच को अपने हक में बोलने के लिए हमें मनाना पड़ता है। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख रहे थे, उसे ऐसे लोग दिख रहे थे जिसने किसी ना किसी कारण उनका वैमनस्य था। वैमनस्य मतलब वैर और विरोध था, मतलब लड़ाई झगड़ा था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है कि ये जो पंच हुक्म देंगे मुझे वो मेरे भगवान का हुक्म होगा। खालाजान जिसे चाहे उसे अपना पंच बना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता, कुछ मुझे भी तो मालूम हो। उसने चिल्लाकर कहा, खाला ने, मौसी ने, ओ अल्लाह के बंदे, ओ भगवान के इंसान, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता ताकि मुझे भी यह मालूम हो जाए कि तुम किसे अपना पंच बना रहे हो। खालाजान जुम्मन के आरोप पर समझ गई। वह बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। उसने कहा जुम्मन से कि ना तो बेटा किसी खुदा से डर, भगवान से डर, ये जो पंच है ना तो किसी के दोस्त हैं और ना ही किसी के दुश्मन हैं। कैसी बात कहते हो तुम, कैसी बात कर रहे हो। वह तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को अपना सरपंच बनाती हूँ। बुढ़िया ने अपना पंच किसे बनाया, अलगू चौधरी को, जो उसका दोस्त था, किसका, जुम्मन का। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे, वैसे अलगू इन सब मामलों में पड़ना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे, वे साइड में होने लगे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरे जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। उसने कहा, मौसी तुम जानती हो, हे खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से बहुत पक्की मित्रता है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। उसने अलगू से कहा कि बेटा दोस्ती के लिए कोई अपनी ईमानदारी को नहीं बेच देता है। पंचों के दिल में खुदा बसता है, पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन ने दूसरे विरोधियों से बुढ़िया के मन में बहुत कोसा, उन्हें मतलब भला बुरा कहना शुरू कर दिया। आज की वीडियो में बेटा इतना ही।